हेलो दोस्त। आपको भी लगता है ग्रुप डी का रिजल्ट डिले हो रहा है? तो बिल्कुल कहेंगे लगता है, हमें भी लगता है। लेकिन अगर डिले हो रहा है तो उसको उपयोग कैसे करना है वो पेपर से आपको सीखना पड़ेगा। पेपर कहें तो ऑफिशियल सोर्स नहीं कहने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि पेपर में कोई बुराई होती है, लेकिन उसकी बात करेंगे आगे थोड़े से। लेकिन रिजल्ट डेट के बारे में जानेंगे कि रिजल्ट डेट पीटी के लिए तो आप वेबसाइट वाले पे जाइएगा, जो लगातार छपते हैं पेपर, डेली अपडेट, उसमें तो डेली रिजल्ट आता है। लेकिन हार्ड कॉपी जो पेपर छपती है, जो आपके घरों तक पहुंचती है, उसमें कभी कभी छपती है। वो कब छपती है, ध्यान देने वाली बात है। जब रेलवे अधिकारी से आप कहीं भी पूछिए या किसी ऑफिस में फ़ोन कीजिए, वो बोलेंगे कि जब भी आएगा मैं वेबसाइट पे बता दूंगा, अभी हमें नहीं पता है और कह भी नहीं सकते कब तक आएगा। लेकिन पेपर को पता हो जाता है। देखिए, रेलवे के पास दो तीन चीज़ है। जब रिजल्ट बताने का ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास क्या है, पीआईबी है। पीआईबी पे अपना जारी कर देता है, वेबसाइट पे एक शॉर्ट नोटिस दे देता है, या और भी कोई डिटेल होता है रेलवे उसको छाप के आपको दिखा देता है। यानी उन्हें न्यूज़पेपर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उससे भी ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा हंगामा होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और तब बताती है। तो यहाँ पे रिजल्ट के बारे में देखिए, ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में रेलवे ने बता दिया है कि दिसंबर का फर्स्ट या सेकंड वीक में देंगे, शुरुआत में बोला था। लेकिन हम लोगों को लग रहा था कि नवंबर में ही आ जाएगा, इतना डिले नहीं करेगा। लेकिन हमारी अनुमान फेल हो रही है और रेलवे उसी आधार पर चल रहा है जो लिखा था। हालांकि टारगेट रेलवे का कोई भी पूरा नहीं हो रहा है, मैं मान सब लोग देख रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी में भी। लेकिन ये सारा चीज़ों को देखने से पहले आपको दिखेगा कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, रिजल्ट तो आना ही है, आज आए कल आए परसों आए। मुझे करीब 15 दिन से लोग पूछ रहे हैं ग्रुप डी के क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है। क्यों आपको डेली डेली कुछ बोले। तो इससे पहले देखिए, ये सारी चीज़ें देखने से पहले ना एक एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं, ये वेबसाइट से लिया हुआ है, किसी वेबसाइट का लिया हुआ पिक्चर है। तो जिसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स ही डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, या प्रेस इंडेक्स के बटार में जो भी रह सकता है नाम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो भारत 2002 में बहुत अच्छे कंडीशन में था। उससे अच्छा पहले का डाटा तो इसमें नहीं है। लेकिन 2002 तक विश्व में 80वें रैंक था। हालांकि उस समय देशों की संख्या कम थी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन रैंक अच्छे थे। लेकिन वो रैंक डाउन होते हुए हम 41 में और 42 और 22 में 150 पे पहुंच गए। और ये क्या है, आपकी हमारी विश्वसनीयता थोड़ी कम होते जा रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी मामलों में, लेकिन अगर रैंकिंग गिर रही है तो कुछ ना कुछ तो कमी है। अब इसमें ही जो जब छपता है पेपर में, तो ये क्या होता है, किसी भी पेपर अपने रैंक को कम करने का काम करता है। और वैसे ही बहुत सारे हमारे साथी, सहयोगी, दोस्त यूट्यूब पे भी उसी पेपर को वीडियो बनाते हैं। जिससे होता क्या है, कैंडिडेट में एक पैनिक क्रिएट होती है। अगर आज देखिए, आज मंडे है, मंडे को बोल दिया इसी हफ्ते होगा जारी रिजल्ट, तो आपके लिए 7 दिन काम बढ़ गया। 7 दिन अब एक्टिव हो जाइए, या तो यूट्यूब देखिए, सोशल मीडिया देखिए, या और कोई देखिए। जबकि पता है कि जब भी रिजल्ट आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी, वहीं पे सही आएगा। तो थोड़ा सा हमें पेशेंस बनाए रखना चाहिए कि जब तक सोर्स ऑफिशियल ना हो, या तो आप अनुमान लगाइए कि अनुमान लगाइए। और अनुमान क्या, डेली डेली तो नहीं लगा सकते कि आज भी कह दिया कि कल आएगा, कल भी कह दे कल आएगा, परसों कहेंगे भी कल आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका रिजल्ट इस हफ्ते या अभी जल्दी में ही आ सकता है। लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता जब तक रेलवे का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आए, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर पेपर कटिंग में देखते हैं आप, तो थोड़ा सा आप इसके लिए सचेत हो जाइए कि रिजल्ट तो आएगा, लेकिन कब आएगा ये परेशानी के लिए आपके है। लेकिन आपके पास देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके पास तो टारगेट है। आप क्यों परेशानी में सोशल मीडिया के लिए पड़े हुए हैं। आप डायरेक्ट पीटी की तैयारी करते रहिए धीरे धीरे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप पीक पे लेंगे, उसके लिए आपको 30-35 दिन टाइम मिलेगा। लेकिन आप ये सब चीज़ों को खबर में करके अपनी टाइम वेस्ट नहीं करें कि रिजल्ट कब आएगा। आप अपने तैयारी करते रहिए, तैयारी करके आगे बढ़िए। और अगर तैयारी करके आगे बढ़ गए तो आपको पीटी में सफल वही कैंडिडेट होंगे
जो पहले से प्रैक्टिस में अपना लगे हुए हैं, ना कि एकदम से 10, 15, 20 दिन में लास्ट में पिकअप में आए तब। एक और बातों को लोगों का क्वेश्चन था कि देखिए हमारा परसेंटाइल स्कोर बहुत कम दिखा रहा है। तो देखिए मैं शुरू में ही बता दिया हूँ, बार बार नहीं बात कर रहा हूँ। परसेंटाइल स्कोर एक्चुअल कोई नहीं बता सकता। मैं 99% बता रहा हूँ कि सही है, कि परसेंटाइल जितने भी लोग बता रहे हैं वो गलत होगा। किसी का उसी आरआरबी में सेम डे में 60 नंबर लाने पे परसेंटाइल 71 दिखाया जा रहा है। सेम शिफ्ट में उसी कैंडिडेट में 61 नंबर लाने वाला कैंडिडेट को 80 दिखाया जा रहा है, और बाद किसी उसी शिफ्ट में 68 नंबर लाने वाले को भी 70 से कम 69 दिखाया जा रहा है, और उसी शिफ्ट में किसी का 70 आ गया तो उसका परसेंटाइल 99 हो रहा है। तो देखिए परसेंटाइल इतना वेरिएशन नहीं होता है। परसेंटाइल कैसे वेरिएशन होता है ध्यान रखिएगा, हर शिफ्ट का टॉपर ऊपर चला जाता है, यानी 70 नंबर वाला 100 पे जाएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि 70 के नीचे अगर कोई कैंडिडेट 40 पे है 70 के बाद तो उसका परसेंटाइल 60 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 70 के नीचे पहला नंबर अगर 40 है तो दूसरे वाला का 99.99 होगा, जिसके कारण से परसेंटाइल एकदम बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, क्लोज हो जाता है, क्लोज फाइट हो जाता है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में। तो इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं रखिए कि लोग कह रहे हैं क्या, कौन क्या कह रहा है, रेलवे लाइफ कौन कह रहा है, कौन सा कौन क्या कह रहा है। इस पे भरोसा छोड़ के आप अपने भरोसा अपने वेबसाइट पे रखिए, और वेबसाइट पे रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि सब कुछ फिर से वैसे ही होगा जैसा कि एनटीपीसी में कहा गया था कि टाइपिंग टेस्ट के बाद 2 नंबर बढ़ेगा। 2 नंबर बढ़ा जरूर है कई जगहों पे, लेकिन वो कम्युनिटी का है, एससी एसटी का है, लेकिन ये कम्युनिटी वाले को आप फैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कैंडिडेट क्या होते हैं, जो इस कम्युनिटी के अच्छे कैंडिडेट होते हैं वो यूआर में चले जाते हैं, और जो बचे हुए कैंडिडेट रहते हैं उनका अनएक्सपेक्टेड कटअप होता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर कंपटीशन का आपको एनालिसिस करना है तो यूआर करना पड़ेगा, ओबीसी करना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस करके आप देखेंगे वो एक्चुअल कटअप है। बाकी चीज़ें पे आपको कम्युनिटी में जितने कैंडिडेट हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा एससी एसटी में अंतर पड़ते रहता है। कम्युनिटी का कटअप कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम हो जाता है। तो हमें सबको इंतज़ार करना चाहिए कि जो एक्चुअल कटअप आएगा या एक्चुअल डिटेल आएगा वो वेबसाइट पे आएगा। देखिए अनुमान कब लगती है, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, अनुमान जब लगती है जब किसी वैकेंसी की, जैसे उस समय आपका आंसर की आ गया तो लगता है कि आंसर की के बाद 15-20 दिन में रिजल्ट दे देगा आरआरबी, लेकिन ये डेट फेल हो रहा है यानी डिले हो रहा है तो कोई टेक्निकल इशू होगा। थैंक यू, धन्यवाद।